आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूपी संत राधा किशन जी साहेब ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूप राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संता ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। आज हम आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज मन रे आछी करीते बीर इस पद में किस तरह से ज्ञान फरमाते देखेंगे। इस पद में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ऐसे हंस की बात सामने रखते कि जिस हंस को सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी मिले और उस हंस को ये समझता कि वह सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी मुझे मेरा जो यह निज मन है, जिस निज मन ने इन विषय विकारी वासनाओं की सभी बातों को त्यागा और वह निज मन, वह हंस का जो निज मन है, वह इस हंस को सद्गुरु जी के शरण में लेकर के आया और इन सद्गुरु जी के शरण में आने की वजह से किस तरह से इस हंस का काल छूटा, इस हंस को किस तरह से सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का सुख मिला, आनंद मिला, राम जी प्रकट हुए घट में, तो किस तरह से यह हंस महादुख से परे हुआ, यह सब बातें आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस पद में समझाते। मतलब इस पद में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज मूल में इस हंस का जो निज मन है, जिस निज मन ने सतगुरु जी का शरण लेने में हंस को बढ़ावा दिया, सतगुरु जी की शरण में हंस आया, सतगुरु जी की शरण में आने की वजह से किस तरह से इन महादुखों के परे हंस हुआ। नहीं तो सतगुरु जी की शरण लेने के बजाय किस तरह से उस जीव के ऊपर महादुख गिरते, वह हम देखते, वह हम जानते। वही सब बातें आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सामने रखते कि इस हंस ने सद्गुरु जी का शरणा लिया तो किस तरह से कौन से महादुख से यह हंस निकला, कौन से महादुख अभी हंस के ऊपर नहीं पड़ेंगे। तो ये हंस सद्गुरु की शरण में कब आया, तब निज मन दिया, तब सद्गुरु को, उस साहेब को, उस राम जी को। तो उस निज मन को बड़ा मतलब धन्यवाद देते हुए पद फरमाते महाराज कि बड़े भाई जैसा मेरा निज मन है, जिसने ये सब बातें किया मेरी, मतलब विषय विकारों से निकलने के लिए मदद किया, वो ज्ञान समझाया, सद्गुरु की शरण में रहा। ये सब बातें आदि सद्गुरु महाराज इस पद में समझाते कि ये किस तरह से है फिर पद में, वह भी हम देखते। क्योंकि यह जीव जो है हुनकाल पार ब्रह्म का, जीव ब्रह्म का लोक छोड़े हुए अनेक युग बीत गए, उसके ऊपर महादुख पड़ रहे हैं, काल ने उसको जकड़ के रखा है कर्मों के द्वारा, इस विषय विकारी वासना में, इस माया में। तो यह सब बातों से मैं छूट गया। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते ये कब छूटता हंस, जब ये हंस निज मन सौंपता। तो इस निज मन की बात आदि सद्गुरु महाराज इस पद में फरमाते। तो देखिए सभी ने ख्याल देके सुनना है कि किस तरह से आदि सद्गुरु महाराज ज्ञान में आगे फिर फरमा रहे हैं। मन रे आची करीते बीर, मन रे आची करीते बीर, भवसागर में डूबता को, भवसागर में डूबता को, किया पेली तीर, मन रे आची करीते बीर, मन रे आची करीते बीर। अब देखिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस अपने
हंस के उर को मतलब निज मन को संबोधते हुए फरमाते ज्ञान में कि मन रे आछी करी ते बीर, भवसागर में डूबता को किया पेली तीर। अब हम जैसे ज्ञान में भी देखते हैं, ज्ञान में भी आदि सदगुरु महाराज ने कई जगह पर फरमाया कि निज मन के बिना काम नहीं बनता। जैसे महाराज फरमाते आप उसका भजन भी कर रहे हो लेकिन निज मन है नहीं उसमें, बराबर है ना। तो वो कैसा है, फूटे ढोल के जैसा है। ढोल जब बजते तब सुहाना लगता, लेकिन वो ढोल यदि फूटा हुआ रहा तो वो ढप 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 बजता, काम नहीं बनेगा, बराबर। तो इसी तरह आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति जब कोई हंस निज मन के साथ करता तो उसको वह गुण मिलता, मतलब उसमें वह सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी घट में प्रकट होता। यह सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी प्रकट कब होते घर में? तो जब निज मन दिए जाता, क्योंकि जब तक निज मन दिए नहीं जाता तब तक वो प्रेम भक्ति होती नहीं, तब तक प्रेम प्रीति उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी से लगती नहीं, सदगुरु जी से लगती नहीं, तब तक काम बनता नहीं। देखा है ना हमने ज्ञान में। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते, अरे मेरे बड़े भाई मन, मतलब निज मन, तूने मेरा बहुत ही अच्छा किया। अब देखिए, अब ये हंस अपने निज मन को ही फरमाता कि तूने मेरा बहुत अच्छा किया, बढ़िया किया मेरा काम। क्या अच्छा किया, क्या बढ़िया किया? तो देखिए, मैं भवसागर में डूब रहा था। अब देखिए, आप अपने आसपास देखिए कि जो हंस, जो जीव सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के भक्ति के बिना है, यानी ही सदगुरु, जो सदगुरु घट में सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी प्रकट करा देते, वैसे सदगुरु के शरणा के अलावा है, वे सभी के सभी इस भवसागर में, भवसागर, भवसागर मतलब विषय विकारी वासनाओं से भरा हुआ सागर। जैसे हमने डूबा था डेमाए में देखा है, क्या है? देखिए, ये सागर है, समुद्र है, समुद्र, बराबर। अब इस समुद्र के अंदर, इस सागर के अंदर बहुत बड़े बड़े डोह रहते, उसमें कपार रहती, उसमें बड़े बड़े शार्क जैसी मछलियां रहती, बड़े जहरीले प्राणी रहते जो आदमी को निगल जाते, खत्म कर देते। अब ऐसे सागर में जो गोताखोर होगा, जिसको ये पता है यहां पर तैर करके कैसे निकलना है, बराबर है ना, वैसी नाव चाहिए इसको पार करा देने वाली, तभी काम बनता, नहीं तो इसमें डूब करके जीव, वो मनुष्य खत्म हो जाता। वैसे ही महाराज कहते ये जो भवसागर है, विषय विकारी वासनाओं से भरा हुआ, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ऐसे 64 कुलक्षण है। इन विषय विकारी वासनाओं में जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये मूल, उसकी 25 प्रकृतियां और उसके अलग अलग ये स्वभाव, जीव के काल के स्वभाव, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, इसमें ये जीव डूब करके यहां पर अटक जाता। इसे कहते भवसागर, जीवों से भरा हुआ महादुख का ये सागर, विषय विकारी वासनाओं का सागर। विषय विकारी वासनाओं से भरे हुए सागर को कहते भवसागर। क्यों? क्योंकि इसमें ये जीव डूब जाता, भूल जाता। किसको भूल जाता? उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को भूल जाता, सदगुरु की शरण में जाना भूल जाता मनुष्य तन में आकर के। क्योंकि मनुष्य तन मिला क्यों है इस जीव को? मिला क्यों है? तो ये 84 लाख योनि का दुख भटकते भटकते भोगते भोगते मनुष्य तन मिला, इसमें ही सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को प्रकट किए जाता, प्राप्त किए जाता। और इस जीव के पीछे, इस महादुख में, इस जीव के पीछे, इस भवसागर में जो महादुख लगे हैं, वो महादुख मिटाते आते एक पल के अंदर, और महासुख का अधिकारी बनते आता। परंतु कब? जब
ऐसे सदगुरु खोज करके सदगुरु के शरण में जाके सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति वह हंस वह जीव करेगा तब। नहीं तो क्या होता, वह जीव भवसागर में डूब जाता। भवसागर में डूब जाना यानी इस विषय विकारी वासनाओं के सागर में डूब जाना। अब यहाँ पर विषय विकारी वासनाएं मतलब क्या, सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति छोड़ करके आप जो कुछ भी करते हो वो सभी आपको इस भवसागर में डुबाने के काम में आता। अब ये काम में आता मतलब ये उल्टा है, लेकिन ये हम समझने के लिए बता रहे कि भवसागर में डूबना यानी क्या, सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी की भक्ति छोड़ के सदगुरु जी, सच्चे सदगुरु जी, नाम के नहीं, जिसके जिनके शरण में जाकर के आपके घट में साहेब प्रकट होता, ऐसे सदगुरु, इनका शरणा छोड़ करके, राम जी का शरणा छोड़ करके सत्स्वरूप के आप जो भी करते हो वह सभी भवसागर में डुबाने वाले बातें हैं। और इसीलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज इस निज मन को फरमाते कि अरे मेरे बड़े भाई तूने अच्छा किया। क्या किया मेरे निज मन, तूने मुझे भवसागर से डूबने से बचा लिया। मैं तो भवसागर में डूब ही रहा था, क्योंकि इस हंस को, इस जीव को सभी तरह से काल ने और माया ने घेरा हुआ है। ये काल और माया का जाल है। क्या है, काल और माया का जाल है, जो बड़ी बारीकी से, बड़ी चतुराई से उस काल ने और माया ने बुना हुआ है। इसमें जीव अटक जाता है, इन विषय विकारी वासनाओं में जीव अटक जाता है। तो उससे मुझे तूने निकाला, ये समझाया मुझे कि ये धोखे है तेरे सामने। मैं तो भवसागर में डूब ही रहा था मतलब, अरे मैं सत्स्वरूप साहेब परमात्मा की भक्ति कर ही नहीं रहा था, मुझे सूझता ही कहा था वो। मैं बस चल रहा है, सुबह उठा, खाया पिया सोया, बस यही चल रहा था मेरा। यानी मैं कर्मों के परे होने के बजाय कर्म बढ़ाने के ही काम कर रहा था, तो महाराज इसीलिए कहते हैं कि मैं तो भवसागर में डूब रहा था, तूने मुझे भवसागर में डूबने से बचाया। तूने क्या किया, अरे मेरे बड़े भाई, अरे मेरे भाई तूने क्या किया। आछी करी ते वीर मतलब भाई, बड़े भाई, बड़ा भाई, कि हे निजमन तूने मेरा अच्छा किया, मैं भवसागर में डूब ही रहा था, तूने भवसागर में डूबने से बचाया। और भवसागर से पार करने की जो नाम रूपी नैया है वह बताकर अमर देश पहुंचा दिया। कि हे निजमन तूने क्या किया। जैसे इस सागर से एक तीर से दूसरे तीर जाने के लिए क्या लगता, नाव लगती, नाव, बराबर है ना। वो आगे करते 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 एक तीर से दूसरे तीर लेकर के जाती। अब इस सागर में बड़े बड़े तूफान आते, बड़े बड़े प्राणी आते, जिससे ये जो मतलब इसको पार करना चाहता, बिना नाव के पार कर सकता क्या, नहीं कर सकता। तो ये नाव एक तीर से दूसरे तीर लेकर के चलती। तो ऐसे आदि सदगुरु महाराज कहते हैं, इस भवसागर से, इन विषय विकारी वासना के सागर से, यानी ही इस माया और काल के जाल से निकालने वाला जो नाम रूपी नैया है, मतलब उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का जो नाम है, उस राम नाम का भेद तूने मुझे बताया। और उस नाम रूपी नैया में मैं बैठ करके उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को इसी घट में, इसी तन में पाया। तो इसी तन में मुझे कौन मिला, वो सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी मिला। और इसी तन में नाम रूपी नैया में विराजमान होकर के मैं 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक, ऐसे इस माया और काल के देश के परे उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी के अमर देश में पहुंच गया। उस अमर देश का अधिकारी मैं इसी तन में बना। मतलब आप सोचिए, जहां पर हर तरफ से इस जीव को धोखे थे, अब ये धोखे सारे मिट गए। ये काल का जो दावा था वो तो मिट गया। किस लिए मिटा,
क्यों मिटा, कैसे मिटा? तो इस हंस ने सदगुरु के भेद को धारण किया, सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी को घट में प्रकट किया, उसका नाम धारण किया, नाम रूपी नैया पे विराजमान हुआ। उस मतलब क्या? इस हंस ने निज मन के साथ उस राम जी का, उस सत्स्वरूप का धारोधार आती जाती सांस में स्मरण किया। जैसे पतिव्रता स्त्री पति 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 करती क्या, लेकिन उसकी लीव लगी रहती उसके पति के साथ, उसको अपने पति के अलावा कोई पुरुष जगत में दिखता नहीं। वैसे ही सब उसकी स्थिति बनी कि ये हंस उस साहिब का बन गया, राम जी का बन गया। किसके वजह से हुआ? अरे मेरे बड़े भाई, तेरी वजह से हुआ। निजमन दिया तब ये स्थिति बनी ना, निजमन के बिना स्थिति बनती क्या? तो इस निजमन ने ये कराया। इसीलिए महाराज फरमाते कि मनरे आछी करीते बीर, भवसागर में डूबता को किया पहली तीर, कि डूबने वाले को भवसागर में तूने बचा लिया। बराबर है ना? तो ऐसे इस निज मन को आदि सदगुरु महाराज कहते तूने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा काम किया। तो देखिए फिर अगली साखी में किस तरह से फरमाते महाराज कि ये जीव हंस कैसे बना, यानी ये जैसे जगत के अन्य मायावी जीव माया के धार में डूब जा रहे थे, तो इस निज मन ने कैसे इस हंस को उसके परे किया, उससे अलग किया, और कैसे दुख से ये हंस बचा। क्योंकि दाखला भी दिया है महाराज ने अगली साखी में, मृग जल का और उस मृग का, बराबर वो दाखला भी देखते हैं हम। तो वो दाखला समझाते हुए महाराज समझाते, वो जो नजरिया था मेरा, वो जो मेरी दृष्टि थी, कि जो दृष्टि मुझे इस विषय विकारी वासनाओं के सुख मुझे सच्चे लग रहे थे, वो दृष्टि मुझे कैसी पलटी? निज मन की वजह से पलटी, क्योंकि उसने उस ज्ञान को धारण किया तभी पलटी। तो किस तरह से फरमाते हो बात देखिए महाराज अगली साखी में। जुग की लारा डूब मरता, सेहता दुख शरीर मन रे, सेहता दुख शरीर, बेहे मरता बेकाम ऐसे, बेहे मरता बेकाम ऐसे, भव जल मृग नीर मन रे, आची करीते बीर मन रे, आची करीते। अब देखिए आगे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते ये निज मन ने कैसे निकाला और कैसे समझाया। तो फरमाते, जुग की लारा डूब मरता, सहता दुख शरीर, बेहे मरता बेकाम ऐसे भवजड़ मृग नीर। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जगत का दाखला देते हुए फरमाते कि हे मेरे निजमन, इस हंस के उर को फरमाते, इसमें मन ही बोलते, लेकिन हम ज्ञान से जानते कि भाई ये निज मन को बताया, बराबर। हंस का जो उर है उसे फरमाते कि इस निज मन ने कैसे काम किया। तो महाराज फरमाते, मेरे बड़े भाई, मन तू नहीं रहता तो मैं संसार के विषय वासनाओं में डूब मरता। देखिए क्या फरमाते कि अरे निज मन तू नहीं रहता तो क्या होता था, मैं इस संसार के विषय वासना में डूब जाता। विषय वासना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये मूल है 5, इनकी 25 प्रकृतियां। फिर इस जीव के अलग अलग स्वभाव, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर से 64 उसके कुलक्षण है, स्वभाव है। उन सभी में मैं डूब जाता था। सारा जगत डूब रहा है, मैं भी उसी राह पे चल रहा था। मतलब जैसे हमने 2 रविवार पहले देखा था कि लोभ नदी भारी बहे, वो नदी बह रही थी ना, उसमें सारा जगत बह रहा था, लेकिन उससे बचाया ना सदगुरु जी ने। वैसे ही यहां पर फरमाते महाराज, ये सारा जगत यहां पर बह रहा है। किसमें बह रहा है? विषय विकारी वासनाओं में, इस संसार की
और वह विषय विकारी वासनाओं के अंदर, ये संसार के विषय विकारी वासनाओं में सारा जगत क्यों डूब रहा है, क्यों बह रहा है? क्योंकि उनको लगता है उसमें सच्चा सुख है। वैसा ही मुझे भी लग रहा था, उसमें सच्चा सुख खोजते ना सभी के सभी। कैसे तो आगे दिया है महाराज ने। अब इन विषय विकारी वासनाओं में ये हंस डूब मरता तो क्या होता था फिर? अनेक दुख पड़ते थे। वही महाराज फरमाते कि इस शरीर से काल के अनेक दुख सहता था, कि काल के अनेक दुख में सहता था, अनेक दुख। अब काल के दुख के कब पड़ते? कोई ना कोई माया का शरीर होता उसमें पड़ते। तो काल के दुख अनेक गिरते थे, वो सहने पड़ते थे इस जीव को। क्यों पड़ते थे दुख? तो संसार के विषय विकारी वासनाओं में डूबने के कारण। बराबर है ना? अब ये संसार की विषय विकारी वासना इस जीव को या फिर सारे जगत को देखो आप, क्या लगती? कि यह सुख मुझे मिल गए। कौन से? ये मायावी, मतलब ही जो विषय विकारी वासना कहते महाराज, वो ये सुख मुझे मिल गए तो मैं सुखी बन जाऊंगा। परंतु ऐसा होता है क्या? जगत में आप किसी को भी देखो, कोई सुखी होता नहीं। क्यों नहीं होता? तो उसका कारण बताते महाराज कि भवसागर के ये सुख मृग जल के समान है। क्यों होता है ऐसा? भ्रम निराश क्यों होता जीव का? जो आशा अपेक्षा लगाता, जो आशा करता, उसका अपेक्षा भंग, उसकी आशा कैसे टूट जाती? और क्यों टूट जाती? क्योंकि वो गलत जगह पर, गलत विषयों में के साथ, गलत समझ के साथ गलत बातें करता। अब सब गलत गलत लगा। क्यों लगा? क्योंकि ये भ्रम है। भ्रम में क्या रहता? भ्रम में क्या रहता? सब गलत सही लगता। इसीलिए कहते महाराज ये विषय विकारी वासनाओं के सुख सच्चे हैं क्या? नहीं, झूठे हैं। तो ये गलत समझती। अब ये विषय विकारी वासनाओं के सुख मिल भी गए, मिलते तो नहीं पूरे, मिल भी गए तो भी सुखी बनता क्या? नहीं बनता। सदा के लिए सुखी बनता क्या? बिल्कुल नहीं बनता। तो इसीलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ये भव सागर के सुख मृग जल के समान है। कैसे है? मृग जल के समान, मतलब ये सुख आपको सुख लगते हैं विषय विकारी वासनाओं के, इस संसार के, लेकिन वो सच सही में, सच में उससे आपको सच्चा सुख मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो कैसे? आदि सदगुरु महाराज फरमाते कि प्यासे हिरण को रेतीले जमीन पे प्यास तृप्त करने वाला पानी का सागर दिखता। अब कोई हिरण है, अब ये हिरण, इसको प्यास लगी है, उदाहरण देखिए आप, और वो है रेगिस्तान में। ये है कहां पर? रेगिस्तान में। अब रेगिस्तान में क्या होता? सूरज तपता, सूरज की ताप की वजह से, उसकी किरणों की वजह से ये रेत जो रहती है चमकती, ये रेत क्या होती? चमकती। अब ये हिरण प्यासा है, ये रेत चमक रही है, तो इसको क्या लगता? ये पानी का सागर है, मीठे पानी का, ये पानी में पीऊंगा तो मेरी प्यास जाएगी। तो इसे कहते मृगजल। उसे वो जल दिखता, उसे वह नीर दिखता, परंतु सही में, एक्चुअल में, सच में वहां पर जल है क्या? नहीं है, परंतु उसे वह प्यास तृप्त करने वाला जल दिखता। किसको? इस प्यासे हिरण को। और वो प्यास बुझाने के लिए रेतीले जमीन पे ये जो उसको आगे अपनी आंखों के सामने दिख रहा है सागर, पानी का सागर, प्यास बुझाने के लिए वो वहां पर दौड़ लगाता। वो यहां पर मानो यहां पर खड़ा है, ड्राइंग अच्छा नहीं इसलिए नहीं निकाला मैंने, यहां पर खड़ा है, तो यहां पर खड़ा है मानो, बराबर। उसको यहां पर दिखता कि ये सागर है पानी का, लेकिन वो पानी वहां पर है नहीं। वो थोड़ा आगे आता, ये आगे बढ़ता, थोड़ा आगे आता, ये आगे बढ़ता, उसको आगे आगे दिखता पानी।
अब वो दौड़ लगा रहा है। क्यों लगा रहा है दौड़? क्योंकि उसे अपनी प्यास बुझाने वाला जो जल है वो दिख रहा है आगे। अब हिरन जितना पानी के लिए सागर के ओर दौड़ता, उतना ही वह जल पहले जैसा दूर दिखता। ख्याल में आ रहा है क्या जो भी बताया? कि ये आगे दौड़ा तो ये जल का सागर, इसको अभी यहां से यहां दिख रहा था, तो वो वापस यहां पर दिखेगा, आगे वापस आगे दिखेगा, वापस आगे दिखेगा, और दौड़ते रहता दौड़ते रहता दौड़ते रहता। क्यों? क्योंकि वो सही में पानी है ही नहीं, सही में वो जल है ही नहीं, जिसकी प्यास इसको लगी है। अब प्यास बुझाने वाला जल उसको इसमें दिख रहा है, लेकिन वो जल है नहीं। मतलब उसकी प्यास बुझेगी क्या? वो कितनी भी दौड़ लगाएगा तो नहीं बुझेगी। बराबर। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते, प्यासा होने के कारण वह जल है, यह उसे नहीं समझता। अब ये प्यासा है ना, अब ये प्यासा होने के कारण वो जो प्यास है उसकी, वो उसको सूझने नहीं देती, समझने नहीं देती कि अरे ये धूप है, और ये धूप से ये रेत चमक रही है, ये जल मूल में है नहीं, ये असल वाला जल है नहीं, ये उसको समझता नहीं। और वो बिना सोचे समझे एक सरीका इस पानी के जल के सागर की ओर दौड़ लगाते रहता। अब ये दौड़ लगाएगा, देखिए समझिए अब बात को, ये दौड़ लगा रहा है, लेकिन ये जल है क्या सही में? ये जल है ही नहीं। फिर ये दौड़ लगाते 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 क्या होता अंतिम में? ये बहुत ही थक जाता, क्योंकि पहले ही प्यास लगी है, थक जाता, थक के जमीन पर गिर जाता। फिर भी उसके हाथ में, यानी उसको पीने के लिए पानी मिलता नहीं, सागर का जल हाथ में नहीं आता। और अंतिम में उस प्यास के चलते और पानी न मिलने के कारण, जल न मिलने के कारण वो खत्म हो जाता, मर जाता। अब ऐसे ही, अब ये दाखला हमने डिटेल में समझाना, अब ऐसे का ऐसे यहां पर लगाओ, इस संसार के सुखों में लगाओ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5, इनकी 25 प्रकृति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, इसमें जीव सच्चा सुख खोज रहा है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते, ऐसे ही मैं भवसागर के असल तृप्त सुख खोजने में बेकाम बहकर मर जाता था। जैसे यह मृग इस जल के पीछे रेतीले जमीन के ऊपर सूरज की ताप से चमकने वाली रेत को पानी समझ करके जैसे इसने अपना देह गवा दिया। कैसे गवाया? वो भी सहज नहीं गया, वो थक के पच के खत्म हो गया, उसमें दौड़ लगा रहा था, दौड़ लगा रहा था, मर गया तब तक दौड़ लगाई उसने, लेकिन मिला क्या उसको पानी? नहीं मिला। ऐसे ही आदि सदगुरु महाराज कहते हैं कि हे मेरे बड़े भाई, तूने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं भी जैसे सारा जगत इस संसार के विषय विकारी वासनाओं में दौड़ लगा रहा है। कैसे? यह शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 सुख मुझे मिल गए तो मैं सुखी बन जाऊंगा, इसीलिए दौड़ लगा रहे ना। और दौड़ लगाते 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 लेकिन सुखी होते नहीं। सुखी मतलब सदा के लिए, तृप्त सुख इनको मिलता नहीं। तृप्त होते क्या सुख में? क्योंकि ये तृप्त सुखों का देश है ही नहीं। फिर ये तृप्त सुख कब मिलते? ये हम सुखी सदा के लिए कब होता? जब उसका ये नजरिया बनता। क्या नजरिया बनता? कौन सी दृष्टि आती उसको? कि यह सभी काल का चक्र है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ अतृप्त सुख है, तृप्त सुख यहां पर है नहीं। तृप्त सुख चाहिए तो उस सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का स्मरण करो, उसके शरण में जाओ, सदगुरु का वेद धारण करो, तभी ये काम बनता। और यह मुझे मेरे बड़े भाई, मेरा निजमन, तेरी वजह से मुझे समझ गया, नहीं तो मैं भी बेकाम मर जाता। जिसे बेकाम में मरा ना, ये जल था क्या? जल था क्या? यह नहीं था, इसको भ्रम में पड़ गया ये। वैसे यह जीव है
शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सुख, ये विकारी सुख, विषय वासना के सुख मुझे मिल गए तो मैं सुखी बन जाऊंगा, ऐसी समझ बनाते और उसमें दौड़ लगाते। जब से समझ आई तब से ये जगत के ज्ञानी ध्यानी नर नारी क्या करते देखो आप, यही सुख मुझे मिले तो मैं सुखी बन जाता, लेकिन यह तृप्त है, यह वो समझ नहीं पाते हैं। और यही आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने ज्ञान में फरमाते हैं कि यही ज्ञान संतों का है, सदगुरु का है, सतत ज्ञान, सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी का ज्ञान। तो ये हंस को धन्यवाद क्यों कर रहे हैं, हंस को धन्य क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस हंस ने, हंस के निज मन ने, उस हंस को धन्य नहीं, इस निज मन को धन्य क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस निज मन की वजह से इस हंस को यह समझा, निज मन गया ना उसको, साहेब को, इसलिए उसे धन्य बताया। देखिए, समझिए ज्ञान को। नहीं तो क्या होता था, जैसे ये हिरण अंतिम में प्यास के कारण मर गया, वैसे ये हंस भी, ये जीव भी भवसागर के असल तृप्त सुख खोजने में, भवसागर में असल सुख है क्या? नहीं है। लेकिन इस भवसागर में सभी अतृप्त सुख है, तृप्त सुख है क्या? नहीं है। मतलब वो असल सुख नहीं है। भवसागर के विषय विकारी वासनाओं में असल सुख खोजने में यह जीव, यह मनुष्य अपने प्राण गवा देता और अनमोल ऐसा मनुष्य तन हार जाता, जीता हुआ दाव हार जाता। इसीलिए महाराज कहते अरे क्यों जीते हो हारे? अरे जीतने वाली बाजी हार मत। कब जीतेगा? जब राम जी का शरणा धारण करेगा। इसलिए कहते कि हे मेरे निजमन, मैंने तेरी वजह से राम जी का शरणा धारण कर लिया, इसलिए मैं बच गया। बराबर है ना? इसीलिए आदि सदगुरु महाराज कहते मन रे आची करीते बीर, कि मेरे मन, मेरे निज मन, तूने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया मेरे बड़े भाई, तेरी वजह से मैं बच गया। तो अब देखिए अगली साखी में किस तरह से आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फिर फरमाते आगे। चौरासी लख जून धरता, पीता विष की सीर मन रे, पीता विष की सीर। धर्म राय शीश, धर्म राय शीश, जड़ता काल जंजीर मन रे, आछी करी देखिए आगे आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं मन रे, 84 लख जून धरता, पीता विष की सीर, धर्म राय शीश वो, जड़ता कार जंजीर। आदि सदगुरु महाराज फरमाते आगे, अरे मेरे बड़े भाई मन, तू भवसागर से पार होने के लिए सदगुरु के पास ले जाता नहीं तो मैं 84 लाख योनि में पड़ता। देखिए कि अरे मेरे बड़े भाई, अरे मेरे निज मन, तू यदि मुझे सदगुरु जी के शरण में लेकर के नहीं जाता, क्योंकि निज मन के बिना काम बनता नहीं। सदगुरु, सदगुरु कौन से, ये सब हम जानते, सच्चे सदगुरु की बात करते, जिनकी शरण में आने से घट में राम जी साहेब प्रकट होते। नामधारी सदगुरु नहीं से। आदि सदगुरु महाराज कहते कि यदि निजमन सदगुरु के शरण में लेकर के नहीं जाता, मतलब निज मन से सदगुरु का शरणा धारण नहीं करते, तो काम बनता था क्या? नहीं बनता था। यही आदि सदगुरु महाराज कहते हैं ना निज मन को, अरे मेरे बड़े भाई, तू भवसागर से पार होने के लिए मुझे सदगुरु के पास लेकर के गया, मैं सदगुरु के पास गया, उन्होंने ज्ञान दिया, निजमन तूने धारण किया, तूने मुझे वो समझ दी कि धारण कर, मैंने धारण किया। अब वो धारण किया तो क्या हुआ? 84 लाख नियम में पड़ता था। सदगुरु की शरण में नहीं जाता तो क्या होता था?
भक्ति बिसारी राम की, इनका दे ही पाए, पछतासी सुखराम कई लख 84 माए। कि जी 84 लाख योनि का दुख भुगत करके हम आए, और यदि इस मनुष्य तन में हम सदगुरु के शरण में जाकर के उस राम जी का भजन स्मरण नहीं करते, उसकी भक्ति नहीं करते, तो फिर से हम इस 84 लाख योनि के महादुख में पड़ते और दुख भुगतते। तो यही आदि सदगुरु महाराज कहते हैं कि अरे मेरे बड़े भाई, तू मुझे सदगुरु के शरण में नहीं लेकर के जाता तो मैं 84 लाख योनि में पड़ता था, और वहां वही विषय रस पीता जो मैंने मनुष्य देह में भरपेट पिए। मतलब शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही विषय विकारी वासना में मैं फिर से उस 84 लाख योनि में रमता था जो मैंने मनुष्य देह में किए। अब मैंने राम जी की भक्ति नहीं की, मतलब विषय विकारी वासनाओं में मैं रमा। विषय विकारी वासनाओं में मैं जो मैं रमा, उसकी वजह से 84 लाख योनि में गया, और फिर से 84 लाख योनि में मैं क्या करता था, वही विषय विकारी वासना के सुख भर पेट लेता था। यानी यहां पर भी तृप्त होने की बातें आती नहीं, क्योंकि विषय विकारी वासना है वो, अतृप्त सुख है वह। आगे फरमाते महाराज, इन विषय रसों के कारण धर्मराज मेरे सिर पे अनेक मार मारता। धर्मराज क्या करता, न्याय करता। फरमाया न महाराज ने, हंस हंस किया न रोया छूटे, कि जो कर्म आप मनुष्य तन में कर रहे हो उन कर्मों का हिसाब ये धर्म राय रखता, और ये धर्म राय के पास किसी भी चीज का, किसी भी तरह का करप्शन नहीं होता। वो पूरा न्याय करता, भ्रष्टाचार नहीं करता। वो तूने ये कर्म किए, ऐसे ऐसे कर्म इसको भुगता था। देखा था हमने पिछले रविवार को कि कैसे वो दुख भुगता था जीवों को, बराबर है ना। वो भुगता था जीवों को दुख, जो कर्म किया वो याद दिला दिला करके, जता जता करके मार देता उसके यमदूतों के द्वारा। तो ऐसे ये धर्मराय किए हुए मेरे कर्म जो थे उसका मुझे मार देता, और यह काल मार देने के लिए जंजीर से बांधकर जकड़ बंद करता। ये जो काल है ना, इस काल का ये साकारी रूप धर्मराय है। अब ये धर्मराय जो किए हुए कर्म है उससे मार देता, और ये काल जकड़ बंद कर लेता। जकड़ बंद करता मतलब ये काल की जो सिस्टम है इसमें ये जीव बंधा हुआ रहता। क्या फरमाए महाराज ने, सुखराम लोग तीनों बंध्या कोई न सके। तो ये काल के जाल में ये 3 लोग 14 वन बंधे हुए हैं, ये कोई तोड़ नहीं सकता। ये जकड़बंद करता काल, बिल्कुल भुगवाने के लिए तुम्हारे कर्म, तुम्हारे उसको दुख देने में ही उसकी बात है। वो जीव को दुख देता है, इसलिए तो उसको काल कहते हैं। तो आदि सदगुरु महाराज कहते हैं ये काल मार देने के लिए जंजीर से बांधकर जकड़ बंद करता। जंजीर से मतलब उसके पास बहुत सारे हथियार है बांधने के लिए। विषय विकारी वासना तो है ही, लेकिन उसके पीछे जो आपके कर्म बनते वो सबसे बड़ी जंजीर है उसकी, जिससे इस कर्मों के जाल में वो जीव को जकड़ लेता और मार मारता, बाती बाती से मार मारता। आप सबको पता है, हम सभी को, उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे हम, कि सब कर दुख पता है हमको, महादुख कैसे 84 लाख योनि का, गर्भवास का, अगति का, यमदूतों की मार, यमराज के दरबार में लेकर के जाते वो मार देते, नरक कुंड की मार देते, वो सब पता है हमें। तो ऐसे मार मारता ये काल जीव को। तो उससे मैं बच गया। कौन कहते, आदि सदगुरु महाराज कहते हैं उससे, हंस भाव से, कि मेरे बड़े भाई तूने मुझे ये इससे दुख से निकाल लिया कि धर्मराय मुझे मार नहीं दे सकता, काल मुझे जकड़ के बांध के नहीं रख सकता, मैं तो इससे छूट गया। आदि सदगुरु महाराज कहते कि तू मुझे सदगुरु के शरण में नहीं लेकर के जाता। हंस भाव से कहते, हंस भाव से, कि तू मुझे निज मन को फरमाते कि मेरे बड़े भाई तू सदगुरु के शरण में नहीं लेके जाता तो वे ही विषय रस 84 लाख योनि में मैं पीता जो मेरे मनुष्य देह में पिए, और जिसकी वजह से मेरे ऊपर ये दुख पड़ रहे हैं। इसीलिए क्या कहते महाराज, मन रे आछी करी ते वीर, मेरे वीर, मेरे बड़े भाई, तूने मेरे लिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया
मैं भवसागर में डूब रहा था, तूने मुझे भवसागर से डूबने से बचा लिया। तो देखिए और अगली साखी में किस तरह से फरमाते फिर महाराज। फूस कचरो फटक दियो, सो जलियो कणहीर मन रे, सो जलियो कणहीर। ताय सोनो तार कियो, ताय सोनो तार कियो, काड्यो खोट गंभीर मन रे, आची फरमाते आगे। करी ते बीर जगत का एक दाखला देते हुए मन महाराज रे, फरमाते कि मेरे बड़े भाई तूने मेरा मतलब निज मन को कहते तूने मेरा काम कैसे संवार दिया। तो फरमाते कि फूस कचरो फटक दियो, सोच लियो कणहीर, ताय सोनो तार कियो, काड्यो खोट गंभीर। अब इस हंस में जो गंभीर खोट थी, मतलब उसकी जो कमी थी, कमी वो किसने निकाली? तो आदि सदगुरु महाराज कहते मेरे बड़े भाई निजमन तूने निकाली। कैसे निकाली, कैसे दाखला देते महाराज? तो बहुत बढ़िया फरमाते महाराज। देखिए कि अरे मेरे बड़े भाई, जैसे जोहरी और सराफी फूस और कचरे में पड़ा हुआ हीरा तथा सोना कचरा और फूस पटक कर अलग करते, जैसे जोहरी रहते, जोहरी और सराफी, सराफी मतलब सोने चांदी का काम करने वाले, बराबर। तो आदि सदगुरु महाराज के तेजे से मेरे बड़े भाई तूने क्या किया? तो जैसे जोहरी और सराफी फूस और कचरे में पड़ा हुआ हीरा तथा सोना कचरा, ये जो सोना है और हीरा है, ये यदि कचरे में, फूस और कचरा, फूस मतलब कचरा ही रहता, बराबर, मतलब जहां पर गंदगी थोड़ी मानो ऐसा। तो इस फूस और कचरे में यदि सोना और हीरा भी पड़ा हुआ रहा, तो ये फूस कचरे को पटक करके अलग कर देते और सोना और हीरा वहां से निकाल देते। कौन? जो जोहरी है और सराफी है, मतलब जिनको वो समझ है कि ये हीरा है, भले ही वो कचरे में पड़ा हुआ है, जिसको ये समझ है कि ये सोना है, भले ही वो कचरे में पड़ा हुआ है, लेकिन वो उससे उसको अलग कर देते। दृष्टि उनके पास हो, उसको वो समझते हैं, जानते हैं, बराबर। वैसे ही महाराज कहते, और सराफी सोने में तांबे की खोट जो गंभीर रहती। अब जो सोना रहता ना, इस सोने के अंदर कई लोग तांबा मिक्स करके बेच देते। अब तांबे का तो भाव इतना है नहीं, सोने का भाव ज्यादा है, तो वो मिक्स करके दे भी जाता कई बार। तो जो सराफी है वो क्या करते हैं, इस सोने में जो गंभीर खोट है, गंभीर खोट मतलब कमी, कि सोने में मिलावट हो गई, किसकी? तांबे की। सोने में मिलावट हो गई तांबे की, मतलब वो गंभीर खोट है, उसमें कमी है सोने में। वो प्योर है क्या? नहीं, उसमें तांबा मिक्स है। तो वो गंभीर खोट तपा कर निकाल देते सराफी। क्या करते वो? उस सोने को तपा के बराबर उनके तरीके से उसको वो अलग कर देते। किसको? सोने को और तांबे को। मतलब तांबा सोने में से निकाल लेते, उसकी गंभीर खोट, उसकी कमी दूर कर देते सराफी। अब ऐसे ही आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, मेरे बड़े भाई मेरी स्थिति कैसी थी? तो मैं जब देखता पीछे तो मुझे दिखता कि मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं विषय विकारों में भ्रमित हो गया था।
अभी आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज किसको समझा रहे? सारे जगत के ज्ञानी, ध्यानी, ऋषि, मुनि, तपस्वी, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, फकीर, ब्राह्मण, जगत के नर नारी सभी को समझाते हैं कि मेरे निज मन के कारण, मेरे बड़े भाई के कारण ये मेरी खोट निकली, तो वो आपकी नहीं निकलेगी क्या? हंस भाव से समझा रहे हैं। यदि मैंने जैसे साहिब का ज्ञान धारण किया, उसका भेद धारण किया और अपनी खोट अलग कर ली, मेरे निज मन ने मेरे में खोट निकाल दी, वैसे आपकी भी निकलेगी ना। लेकिन वो विषय समझना पड़ेगा। तो जैसे सारा जगत विषय विकारों में भ्रमित है अभी, वैसे महाराज हंस भाव से फरमाते कि मैं भी विषय विकारों में भ्रमित हो गया था। अब विषय विकारों में भ्रमित होने की जो ये मेरी गंभीर खोट है मेरे निजमन, तूने मुझे ज्ञान समझा समझा कर निकाल दी और तृप्त सुखों के लिए सदगुरु के शरण में तू मुझे लेकर के गया। तूने जो मेरी ये खोट निकाली ना, सिर्फ खोट नहीं निकाली, वो खोट निकालने के लिए तू मुझे कहां पर लेके गया? इस ज्ञान के भंडार के पास, इन सदगुरु जी के पास। तो मुझे सदगुरु जी के पास लेकर के गया और सदगुरु जी के पास लेकर के जाने की वजह से क्या हुआ? सदगुरु जी ज्ञान देते। कैसा ज्ञान देते? जैसे हंस का स्वभाव रहता, वैसे ज्ञान के बाण वो उस हंस के ऊपर चलाते। तो वह जो हंस है उसका निजमन उन बातों को मान ले तो वो तर जाता। वैसे आदि सदगुरु महाराज कहते, मेरे बड़े भाई, तूने मुझे क्या किया? तो मैं विषय विकारों में भ्रमा हुआ था, जैसे सारा जगत भ्रमा है ना अभी। तो इन विषय विकारी वासनाओं के जो भ्रम थे मेरे, वो सब तूने ज्ञान समझा समझा करके निकाल दिए। सदगुरु जी ज्ञान देते, लेकिन निजमन मानेगा तभी बात बनती ना। इसीलिए महाराज कहते हैं कि सदगुरु जी ने जो ज्ञान मुझे समझा समझा करके बताया, वो तूने माना और वो मैं समझा, तो इसकी वजह से क्या हुआ? तूने ज्ञान, मुझे सत्स्वरूप का ज्ञान, वो सतत ज्ञान समझा समझा करके मेरी जो भ्रमों की खोट थी वो निकाल दी। और वो भ्रमों की खोट कैसे निकली? सदगुरु के शरण में निकली। तो सदगुरु के शरण में मैं गया, मेरे घट में राम जी प्रकट हुए, तो मेरी सारी खोट अलग हो गई, दूर हो गई। ऐसे कैसे खोट दूर हो गई? जैसे वो जो सराफी ने किया खोट सोने की दूर, वैसे मेरे बड़े भाई तूने वो खोट निकाल ली। और जैसे जोरी और सराफी फूस और कचरे में पड़ा हुआ हीरा भी रहा, सोना भी रहा, तो वो ढूंढ लेता, वैसे तूने सदगुरु जी का शरणा ढूंढ लिया, मुझे ऊंची चीज प्राप्त करा दी। इसलिए तो इस पद की अंतिम साखी में किस तरह से आदि सदगुरु महाराज फरमाते हैं, ध्यान देकर के आप सुनिए, देखिए। नाव निज तत नाम जुग में, खेवट सतगुरु कीर मन रे, खेवट सतगुरु कीर। दास सुखदेव माया बेटा, दास सुखदेव माया बेटा, भाली बंधाई धीर मन रे, आची करीते बीर मन रे, आची करीते बीर। भव सागर डूबताकू, भव सागर डूबताकू, किया पेली तीर मन रे,
देखिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते इस बीर पद के अंतिम मन साखी में, रे नाव निज तत्व नाम जुग में केवट सतगुरु कीर, दास सुखदेव माय बेटा बलि बंदाई धीर। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं जैसे जगत में सागर पार होने के लिए नाव रहती, अब ये सागर है मानो, बराबर। अब इस सागर को पार करने के लिए क्या रहती, नाव रहती। यहां पर जगत में हम देखते ये नाव रहती ना कि इस नाव में बैठ करके एक तीर से दूसरे तीर जाए जाता, अपना काम साधे जाता। तो वैसे आदि सदगुरु महाराज फरमाते सदगुरु के पास भवसागर से पार करने की नाम रूपी निज तत्व की नाव रहती। जैसे अब सागर में एक तीर से दूसरे तीर जाने के लिए नाव रहती, बराबर है ना, नाव जहाज, बराबर ये रहती। वैसे ही सतगुरु जी के पास आदि सदगुरु महाराज के थे निज तत्व की नाव रहती, नाम रूपी निज तत्व की। ये निज तत्व मतलब ये सत्स्वरूप साहेब परमात्मा राम जी, ये अखंडित ध्वनि कुदरत कला, यह परमात्मा, इस निज तत्व का नाम कि जिस नाम से ये हंस एक तीर से दूसरे तीर चले जाता, नाम नयनचर सत शब्द कुदरत कला खंडित ध्वनि, वो नाम रूपी नाव रहती। अब वो नाम कब प्रकट होता, हम सब जानते, जब राम नाम का स्मरण हम आते जाते शासन करते तब। तो यह जो भेद है, यह जो नाम रूपी नाव है, ये नाम रूपी जो जहाज है, ये किसके पास है, सतगुरु जी के पास है, सतगुरु जी के पास। आगे फरमाते जैसे उस नैया में सागर से पार कराने वाला बैठता, ऐसे मैं भी नाम रूपी निज तत्व की नाव में बैठा। अब देखिए, अब जिसको पार होना है ये केवट है मानो, और ये जिसको पार होना है वो बैठा है। अब जिसको सागर की एक तीर से दूसरे तीर जाना है उसको क्या करना पड़ेगा, इस नाव में बैठना पड़ेगा ना। तो जैसे यह कोई जिसको एक तीर से दूसरे तीर जाना है वो उस सागर की नैया में बैठा, वो नैया में बैठा, बराबर, जो एक तीर से दूसरे तीर लेकर के जाएगी तभी वो पार होगा ना। वैसे ही आदि सदगुरु महाराज हंस भाव से फरमाते कि मैं भी नाम रूपी निज तत्व की नाव में बैठा। मतलब क्या, जो सतगुरु जी ने मुझे भेद दिया नाम का, उस भेद को मैंने धारण किया। इस सागर को पार करना है तो इस नाव में बैठना पड़ेगा लकड़ी की। और इस 3 लोक 14 भवन 3 ब्रह्म के 13 लोक, इसको पार करना है। इस 3 लोक 14 भवन के भवसागर को पार करना है तो नाम रूपी नाव को धारण करना पड़ेगा। तो वो नाम रूपी नाव जो है आदि सदगुरु महाराज के थे, उस पे मैं विराजमान हुआ। मतलब मैंने वो सतगुरु जी ने दिया हुआ भेद धारण किया, बराबर, निज मन से धारण किया। निज मन ने भी मुझे उसमें सहायता की, जो इस पद के अनुसार आता हो, बराबर। आदि सदगुरु महाराज फरमाते अब सागर पार करने के लिए अब ये नाव चलाने वाला नावाड़ी भी लगेगा। हमारा जैसा कोई जाएगा तो नाव चलाते आती क्या, हमको नहीं आती। तो आदि सदगुरु महाराज कहते सागर पार कराने के लिए नैया चलाने वाला यह केवट रहता, केवट, बराबर। 2 चीजें लगी, एक नाव लगी, एक केवट लगा। अब ऐसे ही आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते भवसागर से पार होने के लिए केवट कौन है, तो ये सदगुरु जी है, सदगुरु जी। उनके पास ये नाम रूपी नाव है, नाम रूपी नाव है, उनका भेद है, वही नाव है। और वो नाम रूपी जो नाव है वो चलाने वाले सदगुरु केवट है। मतलब सदगुरु जी ने मुझे भेद दिया। वैसे सदगुरु जी ने भेद दिया, अब इस भेद से ही ये भवसागर को हंस पार करता है। यानी इस भेद से ही इस हंस के उर में वो साहेब प्रकट होता है।
जब ये हंस निज मन से भेद धारण करता तब क्या होता? कंटकवल पे वो साहेब प्रकट होता, नेयंचर निजना, वो कुदरत कला सत शब्द प्रकट होता। जब ये आती और जाती सांस में राम नाम का स्मरण करता तब पूरब के 6 पश्चिम के 6 कवलों का छेदन होता। ये हंस 10 द्वार के परे होता। ये सब कब होता? जब नाम रूपी नाव पे हंस विराजमान होता, मतलब उस भेद को हंस धारण करता, सदगुरु ने दिए हुए, जिससे इस सागर को पार करने के लिए नाव चाहिए और केवट चाहिए, और जिसको पार होना है उसने उस नाव में बैठना भी चाहिए। नहीं तो एक तीर पे बैठेगा और बोलेगा दूसरे तीर जाते आएगा। अरे तू बैठेगा ना नाव में तभी तो काम बनेगा। वैसे ही यहां पर आदि सदगुरु महाराज समझाते हैं, जिसको इस भवसागर से पार चलना है उसको निज मन से सदगुरु के पास जाकर के वो भेद धारण करना पड़ेगा। सत्य शब्द का, नयनचर का भेद धारण करना पड़ेगा। उस नाव में विराजमान होना पड़ेगा, मतलब वैसा रहना पड़ेगा जैसा सदगुरु बताते, वो भेद धारण करके तब काम बनेगा। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते आगे, नैया में बैठे हुए यात्री सागर की जो याती लाटे आती, बराबर, लहरें आती, सागर की लहर आती, बड़ी बड़ी आती, कई बार भंवर भी आती बराबर है, भंवर भी आती कई बार। जानलेवा प्राणी देखते समंदर के अंदर, शार्क जैसी बड़ी बड़ी मछलियां रहती। तो ये सागर पार करना चाहते क्या फिर ये? जो अभी मानो हम सागर के बीचों बीच आए हैं नाव, बराबर, अब यहां पर बड़े बड़े प्राणी रहते, जानलेवा प्राणी, जहरीले प्राणी, फिर लहरें उठती बड़ी बड़ी, भंवर आती कई बार। तो ये देख करके ये नाव में बैठा हुआ जो है, जिसको ये सागर पार करना है, वो डर जाता, घबरा जाता। परंतु इन घबराए हुए यात्रियों को जैसे नैया का केवट जो रहता, वो धीर देता, उनको धीर बांधता, उनका मतलब उनको मजबूत करता कि डरो मत, हो जाएगा, पार हो जाएगा, चलो पार हो जाएगा, देखो मत उधर, पार हो जाएगा, हम तो ऊपर है ना, वो नीचे है, चलो, ऐसे वो धीर बांधते रहता अलग अलग तरीके से। तो वैसे ही ये धीर बांधते बांधते एक तीर से दूसरे तीर लेकर के सागर को पार करवा देता। कौन? ये केवट। उसके पास वो कला रहती धीर देने की भी। वैसे ही आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं उस भाव से कि संसार के दुख और विषय विकारों का सताना देख करके ये हंस जब अधीर होता, आदि सदगुरु महाराज हंस भाव से कहते, जब मैं अधीर हो रहा था, अब इस संसार में देखो आप, विषय विकारी वासनाएं सताती या नहीं? पक्का सताती। इस देह में हम अपने साथ प्रारब्ध लेके आए तो उसके दुख पड़ेंगे या नहीं? तो दुख भी पड़ते। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हंस भाव से फरमाते कि जैसे यहां पर जानलेवा प्राणी, जहरीले प्राणी, सागर की लहरें, ऐसे कुछ भंवरें उठती, तब ये डर जाते यात्री, सागर पार करना नहीं चाहते कि जाने दो भाई, कुछ हो गया तो उल्टा सीधा। लेकिन जैसे ये केवट उनको धीर देता, उनको धीरज से रहना सिखाता और सागर पार करवा देता, वैसे ही सतगुरु जी जो है वो धीरज बांधते, धीरज देते। किसको? इस डरे हुए जीव को, इस हंस को। मैं तो डर गया था, किसको? जो दुख पड़ते, आके गिरते कई बार, हमको लगता है दुख पड़ रहे, राम जी की भक्ति कर रहे, अरे तूने किए। सदगुरु जी ज्ञान देते, समझाते, धीर देते। अरे जब इस छोटे से दुख को डरेगा तो 84 लाख में कितना दुख है, अगति में कितना दुख है, यम की मार कितनी है। और उसके साथ साथ सत्स्वरूप के सुख दिखाते कि उस सत्स्वरूप में से सुख है। यानी क्या करते सदगुरु जी? अलग अलग भांति भांति से धीरज बांधते कि इन विषय विकारों में मत जा, शील साथ संतोष ज्ञान की चौकट में रहे। वो सब सिखाते। वो कला सदगुरु के पास है। जैसे इस केवट के पास कला है ना, कि जो उसकी नैया में बैठे हुए यात्री है उनका धीरज बना के रखना, वैसे ही सदगुरु जी का ये बिड़द रहता कि उनके शरण में जो आए उनको ज्ञान दे करके बराबर उनको सही तरीके से राम जी के पद में लेकर के चलना।
महादुख से निकालकर महासुखी बनाना, इस भवसागर को पार कराना, तो वो सदगुरु जी धीरज बांधते। क्या रहता है ना, संसार के दुख पड़ते, विषय विकारी वासनाएं सताती, आके सताती, वो तो देखा है ना हमने। एक पद में तो महाराज ने दिया है कि वो दुगना हो के आते, लेकिन सदगुरु जी है जो वो कला देते, सिखाते, धीरज बनाते हंस का। आदि सदगुरु महाराज कहते, जब मैं अधीर होने लगा, मतलब ये हंस जब, ये जीव जब अधीर होता, तब सदगुरु जी ने अमरलोक के सुखों का ज्ञान देकर, अमरलोक के सुखों का ज्ञान दे देकर धीरज बांधा। क्या किया, अमरलोक के सुखों बताए, इन्हें अमरलोक का ज्ञान दिया, सत्स्वरूप का ज्ञान दिया, भांति भांति से समझाया, यहाँ के दुख बताए, अमरलोक के सुख बताए, सब बताया, भांति भांति से बताया। तब इस हंस का धीरज बंधा। और आदि सदगुरु महाराज कहते, भवसागर पार करा के तृप्त अमर सुखों के अमर देश को पहुंचाया। कैसे पहुंचाया सदगुरु जी ने, अमर देश के सुखों का ज्ञान दे दे करके समझाया, धीरज बनाया इस हंस का, कि ये दुख को कितने दिन है दुख तेरे, विषय विकारी वासना है, इसमें तो अटका हुआ था आने की युगों से, इसीलिए तो यहाँ पर भवसागर में फंसा हुआ है, अटका हुआ है, भवसागर के दुख तेरे ऊपर गिर रहे, तो उस अमरलोक के सुख दे कैसे है, सब भांति भांति से ज्ञान दिया सदगुरु जी ने। तो इस तरह से आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते, सदगुरु जी ने इस हंस का धीरज बना करके भवसागर पार कर तृप्त महासुखों के देश को, उस अमर देश को, अमरलोक को, उसको पहुंचा दिया। ये सब सदगुरु जी की मेहर है। अब ये सदगुरु जी की मेहर कब हुई, तो इस पद में महाराज फरमाते, मन रे आछी करीते भी, कि मेरे निजमन, मेरे बड़े भाई, तूने ये भक्ति मुझे धारण करा दी, सदगुरु जी के शरण में तू लेकर के गया, तभी ये बना। इसीलिए आदि सदगुरु महाराज फरमाते कि तूने बहुत बढ़िया काम किया, तुझे धन्य है निजमन। और सदगुरु जी को धन्य क्यों है, तो वो इसी कला सिखाते। तो ऐसा इस पद में आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान में फरमाते। अभी हमने देखा, हम आशा करते सभी को समझा होगा। अभी हम सत्संग को विराम देते। बोलिए आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।